प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। भारत की पावन धरती अनेक रहस्यों और अनमोल जड़ी बूटियों से भरी हुई है। हमारे पूर्वजों और ऋषियों ने प्रकृति के खजाने से ऐसी ऐसी औषधियों की खोज की थी जो न केवल शरीर के रोगों को जड़ से समाप्त करती है, बल्कि मन और मस्तिष्क की सोई हुई शक्तियों को भी जागृत करने का सामर्थ्य रखती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसी ही दिव्य वनस्पति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जिसे जनमानस में एंठी या मरोड़ फली के नाम से जाना जाता है। यह वनस्पति अपने नाम के अनुरूप ही शरीर की अनेक व्याधियों को मरोड़कर बाहर निकाल देने की क्षमता रखती है। एंठी के दिव्य और अलौकिक प्रभाव। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों और ग्रामीण क्षेत्रों के अनुभवी जानकारों के अनुसार इस वनस्पति के पत्तों में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मानव मस्तिष्क की सूक्ष्म नाड़ियों को सक्रिय कर देते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण एकाग्रता और सही विधि के साथ इसके पत्तों को मसलकर सूंघता है तो उसकी दृष्टि और मानसिक चेतना इतनी तीव्र हो जाती है कि वह अपनी आंखें बंद करके भी मीलों दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों का आभास कर सकता है। यह कोई जादुई चमत्कार नहीं, बल्कि जड़ी बूटियों के प्रभाव से मस्तिष्क की संवेदनशीलता को बढ़ाने की एक प्राचीन विद्या है। जब हम इसके पत्तों के रस की गंध को ग्रहण करते हैं तो वह सीधे हमारे आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र पर प्रभाव डालती है, जिससे अंतर्दृष्टि जागृत होने लगती है। इस प्रयोग के लिए शुद्ध अवस्था में और शांत वातावरण में बैठकर एंठी के ताजे पत्तों को हाथों से मसलना चाहिए। जब पत्तों से एक विशेष प्रकार की तीक्ष्ण सुगंध निकलने लगे तब लंबी सांस खींचते हुए उस सुगंध को भीतर उतारना चाहिए। इसके पश्चात अपनी पलकों को कोमलता से बंद कर लेना चाहिए और अपने ध्यान को दोनों भौहों के मध्य केंद्रित करना चाहिए। निरंतर अभ्यास से साधक को दूर खड़े व्यक्ति का आभास होने लगता है और उसे वातावरण की सूक्ष्म हलचल भी स्पष्ट सुनाई और दिखाई देने लगती है। यह प्रयोग एकाग्रता बढ़ाने और मानसिक शक्ति को चरम सीमा तक ले जाने के लिए उत्तम माना गया है। एंठी वनस्पति की पहचान और स्वरूप। इस अद्भुत पौधे को पहचानना बहुत सरल है। इसके फल आपस में लिपटे हुए या ऐंठे हुए होते हैं, जैसे किसी ने रस्सी को मरोड़ दिया हो। इसी कारण इसे मरोड़ फली या ऐंठी कहा जाता है। इसके पेड़ झाड़ीनुमा होते हैं और इनकी ऊंचाई मध्यम होती है। इसके पत्ते मखमली और हल्के हरे रंग के होते हैं, जो स्पर्श करने पर थोड़ा खुरदरे महसूस होते हैं। इसके फूल लाल और नारंगी आभा लिए हुए होते हैं, जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। वर्षा ऋतु के समय यह पौधा पूरी तरह से हरा भरा हो जाता है और शरद ऋतु के आते आते इसके फल पककर तैयार हो जाते हैं। एंठी के विविध औषधिक और आयुर्वेदिक उपयोग। एंठी का उपयोग केवल आध्यात्मिक या मानसिक शक्ति बढ़ाने तक सीमित नहीं है, अपितु यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। आयुर्वेद में इसके फल, जड़, छाल और पत्तों का अलग अलग रोगों में प्रयोग बताया गया है। पेट के रोगों के लिए रामबाण उपचार। यदि किसी व्यक्ति को पेट में मरोड़, ऐंठन या दस्त की समस्या है तो एंठी के फलों का चूर्ण उसके लिए सबसे प्रभावी औषधि है। इसके सूखे फलों को कूटकर बनाया गया चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेने से आंतों की गंदगी साफ होती है और पेट का दर्द तुरंत शांत हो जाता है। बच्चों के पेट में होने वाले कीड़ों को खत्म करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। शिशु स्वास्थ्य में महत्व। ग्रामीण अंचलों में आज भी छोटे बच्चों को नजर दोष से बचाने और उनके शारीरिक विकास को तेज करने के लिए एंठी के फल को काले धागे में पिरोकर उनके गले या कमर में बांधा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि बच्चा बार बार रोता है या उसे दूध नहीं पचता है तो एंठी को घिसकर उसकी बहुत कम मात्रा चट्टाने से बच्चे को राहत मिलती है। मधुमेह के नियंत्रण में सहायक। आज के समय में मधुमेह एक गंभीर समस्या बन चुकी है। एंठी के पत्तों और छाल का काढ़ा पीने से रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है। यह अग्न्याशय को सक्रिय करता है, जिससे शरीर में इंसुलिन का निर्माण प्राकृतिक रूप से होने लगता है। त्वचा संबंधी विकारों का समाधान। यदि शरीर पर कहीं घाव हो गया हो या पुरानी खुजली की समस्या हो तो एंठी के पत्तों को पीसकर उसका लेप लगाने से त्वचा को ठंडक मिलती है और संक्रमण समाप्त हो जाता है। इसके पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो जख्मों को जल्दी भरने में मदद करते हैं। जोड़ों के दर्द और सूजन में लाभ। ढलती उम्र के साथ जोड़ों में दर्द और सूजन होना सामान्य बात है। ऐसी स्थिति में एंठी के बीजों के तेल से मालिश करना बहुत लाभदायक होता है।
इसके फलों को तिल के तेल में पकाकर बनाया गया तेल जोड़ों के बीच के लुब्रिकेंट को बढ़ाता है और जकड़न को दूर करता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। सांप और बिच्छू के विष का प्रभाव कम करना। प्राचीन काल में जब चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, तब जहरीले जीव जंतुओं के काटने पर ऐंठी की जड़ का प्रयोग किया जाता था। इसकी जड़ को घिसकर दंश वाले स्थान पर लगाने से विष का प्रभाव कम होने लगता है। हालांकि ऐसी स्थिति में तुरंत वैद्य या चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक है, परंतु प्राथमिक उपचार के रूप में यह बहुत प्रभावी सिद्ध होता है। श्वसन तंत्र की मजबूती। जिन लोगों को खांसी, दमा या सांस फूलने की शिकायत रहती है, उनके लिए ऐंठी के सूखे फलों का धुआं लेना हितकारी बताया गया है। इसके चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चाटने से कफ बाहर निकल आता है और फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। धातु रोग और शारीरिक दुर्बलता। शारीरिक कमजोरी और धातु से जुड़ी समस्याओं में ऐंठी के बीजों का चूर्ण मिश्री के साथ मिलाकर लेने से शरीर में बल का संचार होता है। यह औषधि पुरुषों की आंतरिक शक्ति को बढ़ाने और वीर्य के विकारों को दूर करने में अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। स्त्री रोगों में विशेष गुणकारी। महिलाओं में श्वेत प्रदर या मासिक धर्म की अनियमितता होने पर ऐंठी की छाल का काढ़ा बनाकर सेवन करना चाहिए। यह गर्भाशय की शुद्धि करता है और शरीर में होने वाली कमजोरी को दूर कर हार्मोन के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। दांत और मसूड़ों की सुरक्षा। यदि दांतों में कीड़ा लगा हो या मसूड़ों से खून आता हो, तो ऐंठी के फल के काढ़े से कुल्ला करना चाहिए। इससे मुख की दुर्गंध दूर होती है और दांत पत्थर की तरह मजबूत हो जाते हैं। इसके तने की दातुन करने से भी मुख स्वास्थ्य में बहुत सुधार होता है। ऐंठी के अन्य तांत्रिक और लोक प्रयोग। आयुर्वेद के अलावा लोक परंपराओं में भी ऐंठी का बहुत महत्व है। लोग अपने घरों के मुख्य द्वार पर ऐंठी की जड़ और फल को बांधते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में ऐंठी का पौधा लगा होता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता उस घर से कोसों दूर रहती है। मानसिक शांति और अनिद्रा का निवारण। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती या मन में बहुत अधिक विचार चलते हैं, उन्हें सोते समय ऐंठी के पत्तों को अपने तकिए के नीचे रखना चाहिए। इसकी मंद सुगंध मस्तिष्क की नसों को शिथिल करती है, जिससे गहरी और सुखद नींद आती है। संतान प्राप्ति के लिए प्रयोग। पुरातन मान्यताओं के अनुसार यदि कोई महिला संतान सुख से वंचित है, तो उसे शुभ नक्षत्र में ऐंठी की जड़ को अभिमंत्रित करके अपनी कमर में धारण करना चाहिए। यह प्रयोग श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है और कई लोग इसे बहुत फलदायी मानते हैं। व्यापार में वृद्धि के उपाय। यदि व्यापार में घाटा हो रहा हो या दुकान पर ग्राहक कम आते हो, तो ऐंठी के 5 फलों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या कार्यस्थल पर रखने से लाभ होता है। इससे बाधाएं दूर होती हैं और धन के आगमन के नए मार्ग खुलते हैं। विद्यार्थियों के लिए बुद्धिवर्धक प्रयोग। पढ़ने वाले बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए ऐंठी के पत्तों का रस 1 बूंद नाक में डालने का विधान कुछ प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इससे मेधा शक्ति बढ़ती है और एकाग्रता में वृद्धि होती है, जिससे कठिन से कठिन विषय भी शीघ्र समझ में आने लगते हैं। प्रयोग करने की सही विधि और सावधानियां। किसी भी औषधि का लाभ तभी मिलता है जब उसका प्रयोग सही मात्रा और सही तरीके से किया जाए। ऐंठी की तासीर गर्म होती है, इसलिए पित्त प्रकृति के लोगों को इसका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसके सेवन से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। चूर्ण बनाने की विधि। ऐंठी के फलों को पहले धूप में अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। जब वे पूरी तरह सूख जाए, तब उन्हें इमाम दस्ते में कूटकर बारीक चूर्ण बना लेना चाहिए। इस चूर्ण को कांच के बर्तन में सुरक्षित रखना चाहिए ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे। काढ़ा बनाने का तरीका। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच ऐंठी की छाल या चूर्ण डालकर उसे तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। इसके बाद इसे छानकर हल्का गुनगुना होने पर घूंट घूंट करके पीना चाहिए। तेल निर्माण की प्रक्रिया। सरसों या तिल के तेल में ऐंठी के बीजों को डालकर धीमी आंच पर पकाएं।
जब बीज पूरी तरह काले हो जाए तब तेल को छान कर रख लें। इस तेल का प्रयोग दर्द निवारण के लिए किया जा सकता है। जड़ी बूटियों के प्रति हमारा दायित्व। प्रकृति ने हमें ये औषधियां निःशुल्क प्रदान की है। हमारा कर्तव्य है कि हम इनका संरक्षण करें। जब भी आप किसी पौधे से फल, फूल या पत्ते तोड़ें तो उस पौधे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और अनावश्यक रूप से उसे नुकसान न पहुंचाएं। ओम का जाप करते हुए यदि आप औषधि ग्रहण करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि शब्द की शक्ति और औषधि की शक्ति मिलकर शरीर पर जादुई असर दिखाती है। प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है और प्रकृति भी इन्हीं तत्वों का विस्तार है। जब हम प्राकृतिक जड़ी बूटियों का सहारा लेते हैं तो हमारा शरीर अपनी मूल अवस्था की ओर लौटने लगता है। ऐंठी जैसी दिव्य वनस्पतियां हमें यह सिखाती हैं कि हमारे आसपास ही हर दुख और बीमारी का समाधान छुपा हुआ है, बस हमें उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। मरोड़ फली की खेती और उपलब्धता। यह पौधा भारत के प्रायः सभी मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के वनों में यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यदि आप इसे अपने घर के बगीचे में लगाना चाहते हैं तो इसके बीजों या कलम के माध्यम से इसे आसानी से उगाया जा सकता है। इसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती और यह कम देखभाल में भी अच्छी तरह फलता फूलता है। विभिन्न भाषाओं में नाम। इस वनस्पति को संस्कृत में आवर्तनी, हिंदी में ऐंठी या मरोड़ फली, गुजराती में मरडाशिंगी और मराठी में मुड़शेंग कहा जाता है। नाम चाहे जो भी हो, इसके गुण हर भाषा और हर क्षेत्र में समान रूप से कल्याणकारी है। आध्यात्मिक चेतना और ऐंठी। योग साधना में लीन साधक अपने चित्त को स्थिर करने के लिए इस औषधि का सहारा लेते हैं। इसके प्रयोग से नाड़ी शोधन में सहायता मिलती है और ध्यान के समय आने वाले विक्षेप कम होते हैं। यह वनस्पति सात्विक ऊर्जा का संचार करती है और तामसिक प्रवृत्तियों का शमन करती है। हमारे चैनल की ओर से सलाह। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी और प्राचीन ज्ञान के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ऐंठी एक शक्तिशाली औषधि है, इसलिए इसके किसी भी आंतरिक सेवन से पहले अपने निकटतम आयुर्वेद विशेषज्ञ या अनुभवी वैद्य से परामर्श अवश्य करें। हर व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति अलग होती है, इसलिए किसी भी प्रयोग को करने से पहले अपनी स्थिति का आकलन करना जरूरी है। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और आयुर्वेद के इस महान ज्ञान का लाभ उठाकर अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इस वीडियो में दी गई दिव्य दृष्टि वाली बात एक प्राचीन मान्यता और अभ्यास का हिस्सा है, जिसे केवल पूर्ण शुद्धता और गुरु के मार्गदर्शन में ही समझना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।